ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको पूजा करके दिखाएंगे संतान सप्तमी की। तो दोस्तों ये पूजा हर महिलाएं कर सकती हैं। जिनके पास पुत्र हैं वो भी कर सकती हैं, जिनके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र की कामना से यह व्रत कर सकती हैं। तो दोस्तों यह व्रत 10 अगस्त को रखा जा रहा है और 10 अगस्त को ही इसकी पूजा होगी। तो देखिए हमने एक चौकी लगा लिया है, उसके ऊपर हमने पीला और लाल वस्त्र बिछा लिया है। फिर फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार का प्रतिमा वहां स्थापित कर दिए। फिर इसके बाद हम शुद्ध जल से शुद्ध कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। और साथ ही हमने मिट्टी के भी शिव पार्वती और गणेश जी बनाए हैं। यदि आप ऐसे बना सकते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं भी बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ प्रतिमा से भी पूजा कर सकते हैं, यानी फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हम फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले हमें दीपक का स्थापना करना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारे सभी कर्म के साक्षी हो। और दोस्तों यदि आप कड़ा बनवाए हैं, छल्ला बनवाए हैं तो आप उसे रखकर पूजा कीजिए। यदि नहीं बनवाए हैं तो कलावा लेकर उसमें ऐसे 7 गांठें लगा लीजिए। आप देख सकते हैं कैसे हमने लगा लिया है। ऐसे पूरा 1-2 करके 7 गांठें लगा लीजिए। फिर ऐसे करके आप ये छल्ला है, यदि आपके पास तो छल्ला रख दीजिए, या फिर ऐसे गांठ लगाए हैं तो उसको रख दीजिए। फूलों का आसन देते हुए हमने इसे भी वहाँ स्थापित कर दिया है। और फिर इसमें भी हम पूजन करेंगे। तो देखिए हमने अक्षत से पूजन किया है और कुमकुम लगाया है, हल्दी लगाया है, धूप दीप दिखाया है। तो देखिए हमने धूप दीप दिखा दिया, हल्दी और कुमकुम से तिलक कर दिया। फिर हम आरती भी इनकी करेंगे। और फिर दोस्तों इसे हम कलावा अपने हाथों में ऐसे कलाई पर भी बांध सकते हैं। ऐसे करके पूरे दिन बांधना है, या फिर हम ऐसे बाजू में भी बांधे रहेंगे। इसको आज हम जैसे पूरे दिन पूजा के बाद बांधेंगे। और दोस्तों मेरी थाली कुछ ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए मैंने बदली करके छोटे बर्तन में ले लिया है। अब इसमें हम पूजन करेंगे और अभिषेक करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को। फिर इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र हम दीप में भी अर्पित करेंगे। और दोस्तों फिर इसके बाद हम पुष्प भी दीप में अर्पित करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ को हमने चंदन से तिलक कर दिया है। और फिर हम गणपति जी और कार्तिकेय जी को भी हम तिलक कर देंगे चंदन से, और माता जी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 3 बार सिंदूर माता को अर्पित किया है, तिलक किया है। और फिर इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे दीप में। और दोस्तों अब हमारा प्रतिमा का पूजा हो गया है। अब हम जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा जल से शिव पार्वती और गणेश जी को स्नान कराएंगे। फिर इसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे, क्योंकि हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर इसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा जल से फिर अभिषेक कराएंगे। फिर इसके बाद हम शक्कर से स्नान कराएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमने शक्कर से स्नान करा दिया है। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा जल से फिर से अभिषेक कराएंगे। और फिर इसके बाद हमने शहद से स्नान कराया है, अभिषेक किया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा शुद्ध जल से फिर अभिषेक किए। फिर इसके बाद हम शुद्ध घी से अभिषेक करेंगे। तो इससे सब मिलाकर पंचामृत होता है। तो इसीलिए हम 5 चीज़ों से अभिषेक करा दिए, फिर शुद्ध जल से फिर से स्नान करा दिए। फिर इसके बाद हमने बेलपत्र चढ़ाया है, और बेलपत्र कटे फटे नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और बेलपत्र 5, 7, 3 या 11 की संख्या में भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर गौरा माता को भी हमने बेलपत्र चढ़ा दिया, और भगवान गणपति को हमने दूब अर्पित कर दिया है, आप देख सकते हैं, दूर्वा और फूल। फिर इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करेंगे, और माता गौरा को भी पुष्प अर्पित करेंगे, और भगवान गणपति को पुष्प अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हमें चुनरी चढ़ाना है माता जी को। तो आप देख सकते हैं माता जी को चुनरी चढ़ा देंगे। फिर इसके बाद तिलक करेंगे, चंदन से भगवान भोलेनाथ का हमने तिलक किया है, और श्री गणपति जी का भी हमने चंदन से तिलक किया है।
और सफ़ेद चंदन हम इस्तेमाल किए हैं भोलेनाथ को तिलक करने के लिए, और माता को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो 3 बार हमने सिंदूर से तिलक किया है। और आप देख सकते हैं हम भस्म अर्पित कर रहे हैं भोलेनाथ को, और थोड़ा सा काला तिल अर्पित कर रहे हैं, और थोड़ा सा अक्षत अर्पित कर रहे हैं। अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और दोस्तों फिर इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को, और माता पार्वती को, और गणपति बप्पा को। हम तीनों को वस्त्र अर्पित करेंगे, क्योंकि हमने प्रतिमा में और दीप में पहले से ही अर्पित कर दिया है। और दोस्तों इसमें कलश की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए हमने कलश का निर्माण नहीं किया है। और फिर भगवान भोलेनाथ को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने 7 पूड़ियाँ अलग रखे हैं, और पुए बना कर रखे हैं, और भगवान को हम केले और सेब का भी भोग लगा रहे हैं। तो ये 7 पूड़ियाँ जो हैं, तो 7 पूड़ियाँ हम भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को भोग लगाए हैं, और 7 पूड़ियाँ हमने अलग से अपने खाने के लिए रखा है, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं तो वही 7 मीठी पूड़ियाँ खाकर अपना व्रत खोलते हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं घंटी बजाते हुए हमने धूप बहुत ही प्रेम पूर्वक दिखाया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को। फिर इसके बाद अब हमारी संपूर्ण पूजा हो गई, तो इसीलिए हम आरती करेंगे। तो हम कपूर से आरती करेंगे। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो हमने फूलों का आसन देते हुए दीपक रख दिया है नीचे। इसके बाद हम शीतलीकरण करेंगे, 3 बार ऐसे जल घुमाएंगे। फिर इसके बाद भगवान को आरती देंगे, और फिर दोस्तों हम दक्षिणा समर्पित करेंगे पूजा में रही कमियों के लिए। तो हमें दक्षिणा समर्पित करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो देखिए हमने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना किया है और अपनी मनोकामना बोले हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा पूजा संपन्न होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। धन्यवाद।